हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था आज से 3 से 4 दिन पहले ऑलमोस्ट। मेरे साथ एक साइबर क्राइम का इंसिडेंट हुआ एक्चुअली। और हम्म। उसके अंदर मेरा फोन पूरा हैक हो गया। मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मेरे कंप्लीट फोन हैक हो गया। सारे एप्लीकेशन सामने वाला यूज कर रहा था, जो भी हैकर था वो। व्हाट्सएप उसने हैक किया। व्हाट्सएप पे दो व्हाट्सएप है मैं यूज करता हूँ बेसिकली, एक ऑफिशियल एक पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल वाला हैक नहीं हुआ बिकॉज उसके अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन था, इसलिए वो हैक नहीं हुआ। बट ऑफिशियल वाले में 2 स्टेप वेरिफिकेशन मैंने ऑन नहीं कर रखा था, इसलिए वो हैक हो गया इजीली। उसके साथ साथ मेरे ओटीपीज जा रहे थे, ऑटो फॉरवर्डेड हो रहे थे, जो ओ। कि मुझे बहुत लेट पता चला। करीबन ओ। 24 आवर्स के बाद ही पता चला, ऑलमोस्ट नॉट 24 आवर्स, मतलब 18 घंटे के आसपास पता चला मुझे। ये हो गया। तो इंसिडेंट बताता हूँ मैं हुआ कैसे। पहले तो एक फोन मेरा, मतलब बार बार मेरा व्हाट्सएप लॉगिन लॉग आउट हो रहा था। तो लॉग आउट हो रहा था, मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके अंदर बार बार नोटेशन आ रहा था कि रेडमी से कोई लॉगिन कर रहा है, जो हमारे में जनरली आता है कि लास्ट लॉगिन फ्रॉम दिस डिवाइस। तो वो रेडमी करके डिवाइस आ रहा था। तो मुझे लगा शायद कोई बाय मिस्टेक कर रहा होगा। क्या होता है कि अपने नंबर टाइप करते तो एक दो नंबर इधर उधर हो गए, तो बाय मिस्टेक लॉग आउट लॉगिन होता है। तो मेरे साथ एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो फिर भी मैंने लॉगिन किया। तीसरी बार हुआ तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाकर के वो सामने वाले का ब्लॉक कर दिया मैंने, और मेरा लॉगिन हो गया। बट बिजनेस व्हाट्सएप पे ये ऑप्शन था ही नहीं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो मेरा ही लॉग हो गया। और सामने वाले ने लॉगिन कर दिया। सामने वाले ने लॉगिन कर दिया, लॉगिन करके मेरा डीपी चेंज कर दिया उसने। डीपी चेंज कर दिया, और शायद उसने बहुत सारे मैसेजेस दूसरे दूसरे को किसी को भेज दिया, जिसके वजह से व्हाट्सएप ने उसको बंद कर दिया। व्हाट्सएप बिजनेस ने अकाउंट टेम्परेरीली शट डाउन कर दिया। मुझे व्हाट्सएप ने पता मतलब चल प्रोएक्टिवली प्रोएक्टिवली बंद किया खुद से ही। हाँ हाँ, व्हाट्सएप एप्लीकेशन मतलब जो है उनका पर्सनल डिवाइस डेवलपर्स में उन्होंने। डीएनडी सबको हाँ, मैसेजेस भेज रहे नहीं थे, सबको नहीं, हाँ, selectively। स्पैम मैसेजेस भेज रहा होगा, मे बी पॉसिबल। अब किसको क्या क्या मैसेज किया मुझे पता नहीं, बट तेरे डीपी कौन सा मैं रखा, वो इंटरेस्टिंग है कुछ। बैंक ऑफ बैंक इंडिया, ऑफ इंडिया वाला। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया। हाँ हाँ, डीपी निखिल नायर रखना है ने तो देखा बैंक था ऑफ वो। इंडिया का डीपी रखना है, ओके। बैंक ऑफ इंडिया का उसने डीपी रखा। और जैसे मुझे पता चला तो मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में ओपन किया, तो पता चला यार इसने तो बैंक ऑफ इंडिया रख दिया ऐसा वगैरह। मुझे पता चला हैक हो गया। मैंने मेरे कंपनी में फोन करके बोल दिया भाई कि कोई पैसे वैसे के लिए वो नंबर से कांटेक्ट करेगा ऑन व्हाट्सएप वगैरह एक्सवाइजेड, तो कोई भी मतलब ट्रांजेक्शन मत करना, दिस इज नॉट मी, इट्स फेक आईडी एक्सवाइजेड। ये हो गया। फिर 1 डेढ़ घंटे बाद से मुझे मेरे कंपनी से फोन आया, लाइक व्हाट्स जो आईटी डिपार्टमेंट देखता है, उसने बोला कि साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट कर दो। तो मुझे लगा ठीक है, व्हाट्सएप हैक हुआ है, कुछ मनी ट्रांजैक्शन का कुछ इशू हो जाए तो मतलब हैक कर देते। अभी इंटेंसिटी मुझे पता नहीं थी कि कितना वास्ट हुआ था मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं था। मैं एकदम अनअवेयर था, मस्त खाना वाना खा रहा था, नॉर्मल घूम फिर रहा था, कुछ पता नहीं था मुझे। फिर 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है इंडिया में, 24 आवर, उस पर हम कॉल कर सकते हो और अपना साइबर क्राइम जॉब से क्या क्या इंसिडेंट हुआ आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो और रिपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने उस पर फोन किया। 7:30 8 बजे मैंने 3 4 फोन किया। आईवीआर पे डिस्कशन हुआ, बट एक्चुअल में कोई सामने से एक पर्सन ने कॉल पिकअप करके बात नहीं किया। और सिंस मुझे उसकी इंटेंसिटी नहीं पती थी कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, मुझे पता ही नहीं था, आई वॉज अनअवेयर, मुझे लगा खाली व्हाट्सएप का प्रॉब्लम है, तो छोड़ो जाने दो, इट्स ओके। मैंने व्हाट्सएप को लॉगआउट मार के बंद कर दिया फोन। फोन बंद नहीं किया, मतलब फोन साइड में रख दिया। फिर और मैं फिर नॉर्मल रात के 8 9 बज गए थे, फिर धीरे धीरे मतलब टाइम वेस्ट होते गया, और ये पूरा टाइम निकल गया, मैं एकदम अनअवेयर नॉर्मल कैसे फोन यूज करते मैं फोन यूज करने लगा। एंड स्टिल माय फोन वाज ऑन हैक। मुझे पता ही नहीं हैक हो चुका है, और इतना खतरनाक। फिर दूसरे दिन मुझे सुबह 6:30 7 बजे फोन आता है साइबर क्राइम ब्रांच से, पुलिस ऑफिसर्स के फोन आए। और सामने से उन्होंने आता बोला, है। हाँ सामने से फोन आया, क्योंकि मैंने कॉल किया था और कंप्लीट डिस्कस नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया, कॉल बैक किया कि गर्ल वाज देयर। और सिंस गुजरात में हूँ तो मैं रीजनल गुजराती लैंग्वेज में कॉल आया मुझे, और बोला कि आपके साथ कुछ हुआ एक्स वाई जेड, और आपने कल कॉल किया था, क्या इंसिडेंट आप बताइए। तो मैंने बोला ये इंसिडेंट है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका नाम, नंबर, पुलिस स्टेशन का नंबर, मतलब क्या होता है पुलिस स्टेशन एड्रेस, कि कौन से एरिया में आता है आपका पुलिस स्टेशन। जैसे मेरा आता है एक टाउन करके, माई सिटी एंड टाउन, तो मैंने बोला माई सिटी नेम एंड टाउन। तो वो उन्होंने रजिस्टर किया, माई नेम और वगैरह रजिस्टर करके उन्होंने ये किया। फिर उन्होंने कि आपको आधे घंटे बाद एक और कॉल आएगा।
तो आधे घंटे बाद उनकी टेक्निकल सपोर्ट टीम से फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि सारे मैसेजेस मेरे हैं वो ऑटो फॉरवर्डेड हो गए। मुझे पता नहीं था, मैंने जाके जियो एप्लीकेशन में जाके देखा तो पता चला मेरे 50 मैसेजेस ऑटो फॉरवर्ड हुए थे। ओ, वो कैसे पता चला जियो ऐसा कर मुझे सकते हैं क्या, एप्लीकेशन? वो कर सकते हैं ऑटो फॉरवर्ड? हाँ, वो जियो एप्लीकेशन से क्या होता है कि पर डे की लिमिट मिलती है ना, 10 100 एसएमएस। तो वो मेरे 50 एसएमएस खत्म हो गए थे। और जनरली आप कभी किसी को एसएमएस करते नहीं हो, तो एसएमएस गए किधर? तो ये ऑटो फॉरवर्ड हुए थे सारे। और फिर मैंने जाके देखे तो बहुत सारे लिंक्स आए थे बट वो ऑटो फॉरवर्डेड ही थे, तो मुझे पता नहीं चला था। अनलकीली मेरे अकाउंट में पैसे बहुत कम थे, तो मतलब कोई अनलकीली कि मनी लकीली? पर सॉरी, पैसे लकीली। और वो पैसे गए के लिए क्या पैसे? अनलकीली था वो। पैसे नहीं गए, नहीं पैसे है। कितने थे, 40 50 रुपए थे एक एक अकाउंट में। तो क्या ही जाएगा। पर तेरे मतलब बैंक कुछ उसने लॉगिन करने का ट्राई किया किसी बैंक ऐप तो में या लॉगिन फिर के कुछ ओटीपीज आए थे, क्या किया? ओटीपीज आए थे रात को। क्या मैं सो गया था ना, रात को 12 1 बजे सो गया, तो मुझे आइडिया हो नहीं रहा था। और मेरा फोन बज भी रहा होगा तो क्या, मेरे बच्चा साथ में सोता है तो मैं फोन साइलेंट पे रख के सो जाता हूँ। हम्म तो पता ही नहीं चला मुझे क्या हुआ। और फिर सुबह देखा तो फोन आया, तब मतलब सारी चीजें ओपन हुई। नहीं पर कुछ हुआ नहीं उसने ओटीपी वो सब कुछ ट्राई किया तो ओटीपी कुछ। स्टार्ट उसने किया रहेगा, पेमेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करने का स्टार्ट किया रहेगा, बट वो हाँ, ट्रांजेक्शन सारे बाउंस हो गए होंगे, क्योंकि जो उसने अमाउंट डाला होगा वो अमाउंट तो पता नहीं होगा ना मेरे अकाउंट में कितना है। और वो अमाउंट बहुत ही सुनील, कम तेरा थे, 40 रुपीज थे। क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं किया ना उसने? नहीं, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया। हाँ, बहुत पता है वो वो तो बहुत बाउंड अच्छा हुआ। हाँ हाँ। तब नहीं, मैंने सारे भी डिटेल्स ओपन किए ना, मैंने सब कुछ ओपन करके चेक किया, सब कुछ ओपन किया मैंने कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं। सारे एप्लीकेशंस के मैंने अनइंस्टॉल, पहले तो लॉग आउट करके अनइंस्टॉल मार दिए सारे एप्लीकेशन। उसने मुझे प्रोसीजर बताया दोस्त, वो जो साइबर क्राइम वाले ने मुझे प्रोसीजर बताया कि दिस प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। उसने मुझे बोला कि क्या क्या हुआ, तो मैंने इंसिडेंट बताया, तो उसने कहा कि हाँ, हमेशा जो कोई भी एप्लीकेशन आपको जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन, एनी वेरिफिकेशन, मल्टीपल वेरिफिकेशन वगैरह होती है, वो सारी चीजें रजिस्टर करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इससे आप सेफ हो जाते हो एप्लीकेशन पे। फर्स्ट। सेकंड, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले आप अपने फोन से सिम कार्ड निकाल लो, बिकॉज मैक्सिमम ट्रांजेक्शन सिम कार्ड से होते हैं। और नेट ऑफ कर दो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसने बोला कि दिस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप ये करो। उसके बाद से सारा सिम का बैकअप ले लो, फोन का बैकअप ले लो, दूसरे किसी फोन से फोन करो साइबर क्राइम में, और उसको सारा इंसिडेंट रिपोर्ट कराओ। और वो एक टोकन नंबर आता है अपना कि, और वो टोकन नंबर लेके जा करके आप उनको फिजिकल अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का, रजिस्टर करने का। फिर अगर कोई भी फ्रॉड होता है आपको, तो वो एक रजिस्टर नंबर लेकर के आप उससे बच सकते हो, लीगली आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे आ सकते हो। ठीक है। तो दिस वाज द स्टेप। और वो फोन से कैसे बचना है, तो बैकअप लेने के बाद से फोन पूरा फ्लैश आउट कर दो, पूरा फोन रीसेट मार दो, फैक्ट्री रीसेट मार दो, और उसके बाद से आप वापस से स्टार्ट करो, देन आपका फोन प्रॉपर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, उसने पर मुझे सिम बोला। का तो कुछ करना पड़ेगा ना कि ये तो सिम वाला वो अटैक है ना ये सिम सिम हाँ नहीं सुनील, ये फॉरवर्ड कर कैसे रहा हुआ था यही राइट। बता, ये बता कि कैसे ये वो उन लोगों ने मुझे हैक कैसे किया? हाँ वो हाँ, हैक वो कैसे मुझे किया वो कुछ बताया एक्चुअली कि मुझे हाँ, मुझे पता चला, पर मुझे उस समय पे कुछ पता ही नहीं चला। उसके शायद सेकंड डे मुझे पता चला कि बैंक हम्म ऑफ इंडिया का है ना एक ऐप, ये है ना, मतलब मैं रिसेंटली एक करंट अकाउंट ओपन करने के लिए ट्राई कर रहा था। आज से 1 महीने पहले करंट अकाउंट ओपन करने के लिए दूसरी दूसरी बैंक में जा रहा था, वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों से मिल रहा था मैं। पर मैंने अपना फोन नंबर दिया था, तो उन लोगों से फोन नंबर देने के, उन लोगों ने मुझे फोन नंबर से कांटेक्ट कांटेक्ट किया रहेगा। तो वो लोग मुझे मैसेजेस भेजते थे कि ये बैंक में ये स्कीम चल रही है, वो बैंक में वो स्कीम चल रही है, बहुत सारे बैंक्स में घुमा था। तो उसमें से है ना एक बैंक ऑफ इंडिया में भी मैंने विजिट किया था। और पता नहीं किसने मुझे किसी नंबर से एक मैसेज किया था कि दिस इज एपी के फाइल, उसने फॉरवर्ड किया था मुझको। और वो फाइल फॉरवर्ड किया था, उसने बोला था कि आपको इसके अंदर सारे प्रोसीजर पता चल जाएंगे, सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस, आप इसको फॉलो करो। तो मैंने क्या किया था, एपी किसने भेजा एपी के था तू फाइल। किसी को पर्सनली जानता है तू मिला नहीं था नहीं नहीं उसने नहीं, भेजा या किसी किसी, रैंडम। अभी मुझे पता नहीं कि मैं उसे जानता हूँ कि नहीं, अननोन नंबर था मेरे फोन के लिए, शायद मैं मिला होऊंगा या नहीं मिला रहूंगा, पता नहीं मेरा नंबर उसको कैसे लीक हुआ। ठीक है। बट मैं बैंक में धक्के खा रहा था 1 महीने पहले, ये मुझे पता। फिर क्या हुआ, मैंने एपी के उस समय 1 महीने पहले मैंने इंस्टॉल किया था फोन के अंदर। ठीक है। तो मुझे तो पता ठीक चला, है उसने मेरा इंस्टॉल। कार्ड नंबर मांगा। हाँ हुआ था, हुआ नहीं नहीं, इंस्टॉल नहीं थी। मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि फिर है ना उसमें सारा वो तो कार्ड नंबर करना वगैरह, चाहिए। हाँ कार्ड नंबर ये सब उसने मांगा।
तो मुझे पता चला ये तो फ्रॉड है भाई, ये कुछ ना कुछ खराब एप्लीकेशन है, गलत एप्लीकेशन है। फिर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखा और उनका ऑफिशियल एप्लीकेशन देखा। तो ऑफिशियल एप्लीकेशन बहुत अलग था कंपेरेटिवली दिस से। तो मुझे जैसे ही पता चला, मैंने उस बंदे को भी वो मतलब वो मार दिया, क्या बोलते हैं, ब्लॉक मार दिया। और वो एप्लीकेशन है वो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। बट वो 1 महीने बाद उसी के थ्रू हैक, वो मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है करके। पर कैसा है तो वो? हम सोचते हैं कि इट्स वेरी सेफ। इंटरेस्टिंग। वो एपीके के थ्रू ना, एपीके के थ्रू बेसिकली एपीके एक्सेस मिल गया हाँ। इसके फोन का। पर हम्म, अनइंस्टॉल है और ना वो फिर तो, मैंने इट्स जस्ट अ फाइल राइट? नहीं, लेकिन एक बार इंस्टॉल कर दिया तो फिर वो वायरस आ गया तो उसमें, फिर वो बहुत वायरस बार नहीं निकला, तो खाली ऐप बहुत बार निकला। तो वो कहीं दिखता भी नहीं है, तू करेगा ना उसको दिखता हाँ, भी नहीं। दिखता भी नहीं। इंस्टॉल हो जाएगा, कोई आइकन कहीं हाँ कुछ नहीं आएगा, तुझे मालूम भी नहीं होगा कि वो इंस्टॉल्ड है नहीं है क्या है। इस तरह की भी एपीके होता है। तो बेसिकली वो हाँ। वायरस इंस्टॉल उनके फोन पे, और वो और वो उस यहाँ समय किसी पे, खत्म मुश्किल है। और उसने 1 महीने तक कुछ किया नहीं, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद उनसे उसने ये इंसिडेंट किया।